एक तो राष्ट्रीय काके मध्य प्रदेश की तरह नीलाम करने की तैयारी हो। श्रीमान विधि मंत्री प्रमोद कुमार जी, जिन्होंने बिहार के मठ मंदिरों के रसीद नोटिशन पर बैन लगा दी है कि नहीं काटा जाएगा। संत समिति को एकत्रित होना होगा, इसके प्रति आवाज उठाना होगा और अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी संत समिति में से मदद देनी होगी। और 5,000 का हाल भर देना, इतने में बिहार की सरकार घुटने के बल बैठ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार। मोतिहारी के पतौरा स्थित स्वामी आत्म प्रकाशानंद योग सेवाश्रम में 2 दिवसीय एक संतों का सम्मेलन हुआ और ये सम्मेलन था अखिल भारतीय संत समिति का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। इस 2 दिवसीय बैठक में जो महत्वपूर्ण बात सामने आई वो क्या थी, ये सुनिए। श्रीमान विधि मंत्री प्रमोद कुमार जी, जिन्होंने बिहार के मठ मंदिरों के रसीद नोटिशन पर बैन लगा दी है कि नहीं काटा जाएगा और जो भी होगा भगवान के नाम से काटने का और किसानों को बांटने का। किसानों को नहीं बांटते, संत समिति को एकत्रित होना होगा, इसके प्रति आवाज उठाना होगा और अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी संत समिति में से मदद देनी होगी ताकि सरकार के समक्ष रखें। जय हिंद। आखिर ये संत क्यों विरोध कर रहे हैं बिहार सरकार का और गन्ना मंत्री के बयान का, इसके पीछे क्या कारण है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार के गन्ना उद्योग एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार, जो मोतिहारी के विधायक भी हैं, ने भाजपा के पटना स्थित कार्यालय में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मठ मंदिरों की जमीन से कब्जा हटाने के लिए और उनको सुरक्षित रखने के लिए एक कानून लाने जा रही है, जिसकी तैयारी चल रही है। और उनका ये कहना है कि जिस तरह अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि को लेकर विवाद हुआ, वो विवाद बिहार में कहीं नहीं हो, इसीलिए इस व्यवस्था को किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 30,000 एकड़ जमीन मठ मंदिरों का है, जिसका आकलन किया गया है और पंचायत चुनाव के बाद ये जो कब्जा किया हुआ मठ मंदिर का भूमि है, इसको मुक्त कराया जाएगा और यह सरकारी जमीन इसको मानी जाएगी, सरकार की मानी जाएगी और इसको लोक भूमि का रूप दिया जाएगा और साथ में यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, पार्क आदि बनाए जाएंगे। इसको लेकर एक भूचाल आ गया है। अब सुनिए, इस मामले पर जो यहाँ पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें जो बातें छन कर आई वह स्पष्ट रूप से था कि इसका पूरी तरह पुरजोर विरोध संतों की जो समिति है वो कर रही है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या कहा संतों ने, यह सुनिए। जानकी का जन्म स्थान है। बिहार 2500 साल पहले भी सनातन धर्म के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि आचार्य शंकर को शास्त्रार्थ के लिए ललकारने वाले चाहे कुमारी भट्ट हो चाहे मंडन मिश्र हो, ये सभी बिहार की भूमि पर थे। ये बिहार की भूमि वो है जहाँ पे स्त्री शिक्षण में उभय भारती जज की भूमिका में मंडन मिश्र और आचार्य शंकर के शास्त्रार्थ का निर्णय करती है। ये आर्यभट्ट की भूमि है जहाँ पे सुशीला के नाम पर गणित का ग्रंथ लिख दिया जाता है। इस नाते मैं बिहार से बार बार कहूंगा कि अगर आप अपने गौरव को पहचान सकेंगे बिहार के पूज्य संतों से, झारखंड के पूज्य संतों से, कि कोई बाहर का व्यक्ति
हमारे लिए मसीहा बन करके आएगा, वो हमें उबारेगा। अरे बिहार तो पूरे देश को दिशा देता रहा है। देश के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से हुए और धर्म के लिए ऐसे समर्पित कि नेहरू के विरोध के बावजूद बिहार का संबंध गुजरात से क्या है ये मैं बता रहा हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के मरने के बाद नेहरू जी ने राजेंद्र बाबू को चिट्ठी लिखी कि आपको नहीं जाना चाहिए अंत्येष्टि में। फिर भी राजेंद्र बाबू अंत्येष्टि में गए। ये बिहार और गुजरात का रिश्ता था। महात्मा गांधी गुजरात से बिहार आए, ये बिहार और गुजरात का रिश्ता था। धर्म की दृष्टि से नेहरू जी के मना करने के बाद भी सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन बिहार में जन्मा हुआ राष्ट्रपति करता है राजेंद्र बाबू। गोरक्षनाथ मंदिर जब दर्शन करने गए तब भी मना किया, लेकिन जो राजनीतिक नेतृत्व धर्म में इतना पगा था, आज वह राजनीतिक नेतृत्व या धर्म विरोधी सोच का कैसे हो गया, ये साधु संतों को विचार करना पड़ेगा। अगर हर समय हम झोला लेकर के 200 रुपए की दक्षिणा के लिए किसी नेता के दरवाजे खड़े होंगे तो नेता आपकी कभी इज्जत करने वाला नहीं। तो बिहार, ये जो प्रश्न खड़ा हुआ है, नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी, बिहार की सरकार में आधे से ज्यादा बीजेपी भी है। ऊपर के उनके अधिकारियों से बात हो रही है। बिहार के मठ मंदिरों से जुड़ी जमीनों के बारे में कहा गया राष्ट्रीय संपत्ति है। टैक्स बढ़ा दिया, 4% टैक्स लगा दिया अतिरिक्त बिहार के अंदर। देश में ये पहला टैक्स है। क्या बिहार के साधु संत हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते क्या? पटना हाईकोर्ट में कि धर्म के आधार पर कोई टैक्स नहीं लगा जा सकता, ये भारत का संविधान कहता है। ये असंवैधानिक टैक्स है, 2 मिनट में क्रैश हो जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले साधु क्या बिहार के लोग कोर्ट जाने को तैयार हैं? ये मुकदमा तो लेके जाएंगे। धर्म के आधार पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता इस देश में। सीधी सी एक धारा है मात्र। और जो कह रहे हैं कि सारी जमीनें संपत्ति राष्ट्रीय है, इसके 2 अर्थ हैं। एक तो राष्ट्रीय कहके मध्य प्रदेश की तरह नीलाम करने की तैयारी हो। मध्य प्रदेश में जमीनों की नीलामी निगम कराता है। वो संत समिति के कारण वो बंद हो गई। जब मैं महामंत्री हुआ तब तक हो रही थी, बीच में नीलामी फिर शुरू हुई। अभी 2018 में फिर शुरू हुई थी। वहां पर नीलामी जमीनों की, वो जमीनों को बटाईदारों को देते हैं ना नीलाम करके, इतना पैसा सरकारी खजाने में। तो राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके बिहार की जमीनों के साथ भी यही होने वाला है। अगर आप एक साथ लड़ने के लिए नहीं तैयार होंगे तो जमीनों को नीलाम कराने के लिए तैयार होंगे। संत समिति तो हर स्तर पर आपका साथ देने को तैयार है। पीछे 1 हफ्ता पहले अभी दिल्ली में हम विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी के साथ बैठे। हम जिले जिले में वकील प्रोवाइड कराने को तैयार हैं, जो आपके मुकदमे को लड़ेंगे, आपसे फीस नहीं लेंगे। लेकिन आप तैयार हैं कि नहीं है, ये आपको विचार करना है। इस लड़ाई के लिए ये सामान्य संघर्ष नहीं है। 1920 से 1947 के बीच इस 27 साल में एक चर्च को
सैकड़ों सैकड़ों एकड़ जमीन पूरे भारत के राज्यों में जमीनें लीज कर दी गई 99 साल की। किसी की लीज 2020 में पूरी हुई, किसी की 2037 में पूरी होगी, 100 साल वाली लीज। अब परिणाम है कि लीज पूरी होने से पहले वो एक कानून की धारा होती है जिसमें आधिपत्य क्या कहते हैं 124 से 129 भी ऐसी कोई धारा है जमीन संबंधी कि आप काबिज है इसलिए उसको बेच सकते हैं। अब चर्च मिशनरियों ने नया खेल शुरू किया है कि लीज का डेट खत्म हो तो सरकार नया लीज करेगी नहीं, नया लीज करेगी नहीं, उसके पहले इस जमीन को बेच के इसके पैसे से चर्च के नाम से सुदूर इलाके में, ये शहर की मांगी जमीन है, इसे करोड़ों में बेचो और सुदूर जंगल के इलाके में औने पौने दाम में हजारों एकड़ की जमीन खरीद लो। अरे बताइए, जमीन पर तो अधिकार वो खरीद के करें चाहे जैसे करें, कानून की भाषा में अधिकार प्राप्त हो जाएगा। आप कहाँ खड़े हो? आपका मुठों का क्या होगा? तो बिहार के संतों से यही कहूंगा, कानूनी लड़ाई इसके लिए एक दिन की दिन भर की ईमानदारी से पटना में बैठक बुलाइए और शाम को उठिए तो ये तय करके उठिए कि कोर्ट का केस कौन लड़ेगा, जमीनी स्तर पे हमारा संघर्ष कैसे होगा, सत्ता और सरकार को झुक जाए। अगर पटना में एक श्री कृष्ण सभागार है 5000 की संख्या का और 5000 का वो हाल भर देना, इतने में बिहार की सरकार घुटने के बल बैठ जाएगी। सिर्फ 5000 की संख्या में आपको गांधी मैदान में 1 लाख की भीड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बुलाए जाने के बाद, सम्मान भोजन कराने के बाद भी अगर हम अपने मठ मंदिर को बचाने के लिए नहीं जुटते हैं, गुटों में बैठक करते हैं, तो हम बिहार के संदर्भ में इतना ही कहेंगे कि दुर्भाग्य है इनका। और अपने मठ मंदिर जाते हुए ये अपनी नंगी आंखों से देखेंगे। खैर, हमें तो जो संत समिति को जो संघर्ष करना है वो हम करेंगे। केंद्र का कानून रद्द होगा, उसके आलोक में राज्यों के कानून स्वतः रद्द हो जाएंगे, क्योंकि भूमि संबंधी अधिकार कंकरेंट सूची का विषय है संविधान में, और जो समवर्ती सूची का विषय होता है वो उस पर 2 राज्य से अधिक का विषय है, तो पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है। इसी धारा का उपयोग करके हम पार्लियामेंट से कानून तो बनवा लेंगे, लेकिन उसमें देश पूछेगा कि बिहार कहाँ था, बिहार खड़ा कहाँ था। अतीत का गौरवशाली बिहार वर्तमान में अपने लिए संघर्ष करने को तैयार है कि नहीं है, यह मैं बिहार के संतों से पूछ रहा हूँ। समिति की यह बैठक मोतिहारी में, चंपारण में इसलिए हो रही है कि बिहार के सनातन धर्म की तस्वीर बदल सके, और ये तस्वीर आपको बदलनी है। अब आपकी भूमिका क्या रहेगी, पतवारा आश्रम के केंद्र से ये आपको तय करना है। हमें सारी बातें बिहार को केंद्रित करके, बिहार के पूज्य संतों को केंद्रित करके, हो सकता है इसमें से कुछ कठोर बात हो, लेकिन महाराज जी सभी अपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके आगे के 6 महीने के अंदर हम बिहार में क्या कर सकते हैं। वहीं एक इंटरव्यू में विधि मंत्री प्रमोद कुमार का क्या कहना है, यह भी सुनना चाहिए। विभाग लॉ विभाग करते हैं, उसके अध्यक्ष हैं ऑनरेबल एक्स जस्टिस, और धार्मिक न्यास बोर्ड का 1952 में गठन हुआ था। तो देश भर में न्यास बोर्ड देश भर में है। तो जिस तरह हिंदू लोगों का धार्मिक न्यास बोर्ड है, उसी तरह मुस्लिम समाज का वक्फ बोर्ड है। तो जो भी समाज के जो बुजुर्ग होते थे, विडो होते थे, बहुत ज़्यादा संपत्ति होता था,
तो ठाकुर जी के नाम पर, राम जानकी मठ के नाम पर वो लोग उसमें अपनी प्रॉपर्टी को दे देते थे और उसी संपत्ति से उसका भोग भाग होता था। लेकिन उस मठ का खाता, खेसरा, रकबा, चौहदी नहीं था। तो हमने कहा कि एक पोर्टल तैयार किया जाए और उस पोर्टल पर जो मठ का फोटो है वो मठ का फोटो, मंदिर का फोटो, धर्मशाला का फोटो और उसका खाता, खेसरा, रकबा, चौहदी डाला जाए और ताकि बिहार के जो जनता के बीच में ये राष्ट्रीय संपत्ति है, नेशनल प्रॉपर्टी है, तो इसके बारे में एक सबों को ज्ञानवर्धन हो कि हमारे परदादा, अब देश के बहुत सारे लोग विदेश में रहते हैं, 3 करोड़ भारतीय विदेश में रहते हैं, तो उन्हें ये ज्ञान होगा कि हमारे परदादा, हमारे पूर्वज ये मठ पर ये चीज़ दिए। तो इसलिए हमने इस बात की चिंता की। तो सभी ऑनेबल अधिकारियों ने कहा कि नहीं, ये बात ठीक है। जस्टिस ने भी बोले कि ऐसा होना चाहिए। 1 अप्रैल को बैठक किए, उसके बाद हम लोग 1 अप्रैल को किए, उसके बाद फिर 22 जून को किए और हम लोगों ने सभी जिलाधिकारी को धार्मिक न्यास बोर्ड से, विधि विभाग के माध्यम से और राजस्व विभाग के सचिव को, मंत्री को, माननीय मंत्री को और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, सभी सचिवालय व्यवस्था को हमने बताया कि ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। सबों ने इसकी प्रशंसा। आयुक्त महोदय ने बताया कि इस जो अपना जिस मठ मंदिर का नाम पर जो संपत्ति है, उस संपत्ति का पहले एक नाम ब्यौरा तैयार किया जाए। जब संपत्ति का ब्यौरा आ जाएगा तब उसकी तहकीकात करेंगे हम लोग कि ये संपत्ति कहाँ गया। तो जिसके पास भी अवैध रूप से है उसको खाली कराने के लिए ऑनेबल हाई कोर्ट ने अतिक्रमण मुक्ति के लिए कानून बनाया। डॉक्टर एसपी ये 3 लेयर कमेटी बनाया और इसका व्यापक रूप से सर्वे करा रहे हैं। हमारे 38 जिला में 20 जिले में ये सर्वे हो रहा है। तो अगर हम न्यास बोर्ड के अगर सजग नहीं रहेगा तो ठाकुर जी का सर्वे कौन करेगा? जो अवैध कब्जा है उसी के नाम पर सर्वे हो जाएगा। तो इसलिए इसकी अहम आवश्यकता अभी पड़ी है। दूसरी बात कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय का कहना है स्वामित्व प्रमाण पत्र, तो हम अपना स्वामित्व पत्र बना लिए, लेकिन ठाकुर जी का स्वामित्व पत्र कौन बनाएगा? तो जब सर्वे हो में हमारा प्रॉपर्टी आएगा तो ठाकुर जी के नाम पर स्वामित्व प्रमाण पत्र होगा, ठाकुर जी के नाम पर सर्वे होगा, राम जानकी के नाम पर सर्वे होगा। तो इसलिए ये परिस्थिति ऐसी आई है, राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश और केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सर्वे और स्वामित्व प्रमाण पत्र अभी आई है, इसलिए इसकी अभी अहम आवश्यकता पड़ी है। मंगलवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार, विधि मंत्री प्रमोद कुमार, धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष अखिलेश जैन और तमाम पदाधिकारियों के साथ एक बैठक पटना में हुई, जिसमें यह तय किया गया कि मठ मंदिर के ज़मीन का जो म्यूटेशन करा लिया गया है, जिसके आधार पर जमाबंदी है, उन सारे जमाबंदियों को रद्द किया जाएगा और वो सभी सारे भूमि को मुक्त कराया जाएगा। उसके पूरी तरह से पूरे भूमि का फिर एक बार सर्वे कराया जाएगा और वो भूमि जो होगा वो लोक भूमि माना जाएगा और लोक भूमि घोषित करके उसका सदुपयोग सरकार अपने हिसाब से करेगी। जिसको लेकर यहाँ जो 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक अखिल भारतीय संत समिति की हुई, उसमें पुरजोर विरोध किया गया। वहीं जो मठ मंदिर की संपत्ति है उस पर जो कर लगाया गया है उसको लेकर भी भारी विरोध हुआ और ये आह्वान किया गया कि चंपारण से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, यहीं से इसकी शुरुआत होगी। तो ये बात इसलिए अहम हो जाता है कि चंपारण के ही हमारे विधि मंत्री हैं प्रमोद कुमार और वहीं से इस मामले का ये जो कानून बनने जा रहा है या सरकार जो सोच रही है, जो प्रस्ताव लाने जा रही है, उसका विरोध यहीं से शुरू हो गया है। और वह भी विरोध बृहत स्तर पर, चूँकि जो अखिल भारतीय संत समिति है इसमें लगभग सभी अखाड़ों के लोग
शामिल हैं, बड़े बड़े संत शामिल हैं। यहाँ भी जो बैठक हुई उस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य अविचल दास जी महाराज उपस्थित थे। साथ में राष्ट्रीय महामंत्री हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, वह भी थे। उन लोगों ने खुलकर इसका विरोध किया है और आह्वान किया है सारे मंदिरों के जो मठ मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, जो महंत हैं, जो सेवादार हैं, उन सारे लोगों का आह्वान किया गया है कि इसको लेकर पुरजोर आवाज़ उठनी चाहिए। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी जैसी आकृति है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि हम जो भी नया वीडियो लेकर आएँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।